जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा औशान मैया का कथा कहने वाली हूँ। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक पंडिताइन रहती थी और एक ग्वालिन रहती थी बहनों। जो ग्वालिन थी वो दूध बेचने का काम करती थी और जो पंडिताइन थी बहनों वो औशान मैया की भक्त थी। वो औशान मैया का पूजा कथा दुर्दुरिया करवाती रहती थी। वो इतनी धार्मिक थी कि पूजा पाठ किए बिना वो भोजन नहीं करती थी और जब भी वो पूजा करती थी तो उनके दरवाजे पर चाहे कोई भी आ जाए लेकिन वो बीच में पूजा छोड़ के नहीं उठती थी बहनों। पूजा पाठ ख़त्म करके ही वो उठती थी। लेकिन जो ग्वालिन थी बहनों वो दूध लेकर उसी समय पंडिताइन के घर पहुंची। लेकिन पंडिताइन ना तो कुछ बोली और ना ही घर से निकली और ग्वालिन वापस चली गई। अब दूसरे दिन फिर ग्वालिन दूध लेकर आई और पंडिताइन के घर आवाज़ लगाई, लेकिन पंडिताइन ना तो बोली और ना ही निकली। तो ग्वालिन सोची कि आज तो मैं पंडिताइन के से मिलकर ही जाऊंगी। पंडिताइन ना तो बोलती हैं ना ही घर से निकलती हैं। दूध लेंगी कि नहीं लेंगी, नहीं लेना है तो मना कर दे तो मैं नहीं आऊँगी कल से, और अगर लेना है तो आकर ले लें। उस दिन वह ग्वालिन 1 घंटा तक पंडिताइन के द्वार पर खड़ी रही। पंडिताइन के यहाँ जब पंडिताइन का पूजा पाठ ख़त्म हुआ तो बाहर निकली तो ग्वालिन बोली कि मैं 1 घंटा से आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। पंडिताइन आप कहाँ रहती हैं? रोज़ मैं आती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ, ना आप बोलती हैं ना ही घर से निकलती हैं। तो पंडिताइन बोली, अरे ग्वालिन, मैं औशान मैया का पूजन करती हूँ और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है और जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेती तब तक मैं बीच में नहीं उठती, इसलिए मैं दूध लेने नहीं आती हूँ। तुम एक काम करो, या तो तुम जल्दी दूध दे जाया करो या तो फिर लेट आया करो। तो ग्वालिन बोली, देखो पंडिताइन, आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं है, बस खाना बनाना मांजना धोना बस इतना सा ही काम है। लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है। मेरे पास 8-9 गैयाँ हैं, उनका चारा भूसा दाना पानी गोबर उठाना, उनको दूहना, दही जमाना, दही बेचना, दूध बेचना, मेरे पास बहुत काम रहता है। अगर मैं 1 घंटा एक दुआरी पर खड़ी रहूँगी तो दूसरी दुआरी कब जाऊँगी और कब तक दूध बेचूँगी? ऐसे पे तो मेरा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये बताओ पंडिताइन, आप इतना पूजा पाठ एक घंटे क्यों करती हैं? तो ग्वालिन पंडिताइन जो थी ग्वालिन से बोली कि पंडिताइन बोली कि मैं औशान मैया का पूजा करती हूँ। इतना पूजा पाठ इसलिए करती हूँ कि मैं औशान मैया से औलाद मांगती हूँ, एक पुत्र मांगती हूँ। तो ग्वालिन बोली कि क्या औशान मैया का पूजा पाठ करने से औशान मैया औलाद देती हैं? तो पंडिताइन बोली कि हाँ, औशान मैया की भक्ति करने से औशान मैया औलाद अवश्य देती हैं। तो पंडिताइन बोली कि ग्वालिन, तुम्हारे पास भी तो कोई औलाद नहीं है, तुम भी क्यों नहीं औशान मैया की भक्ति करती हो? तुम्हें भी औशान मैया औलाद अवश्य देंगी। तो ग्वालिन बोली, सुनो पंडिताइन, आपके पास तो बहुत टाइम है, आप
कर सकती हो इतना पूजा पाठ, लेकिन मेरे पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है। गैया बछरिया रखी हूँ तो उन्हें भी देखना होता है, सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतना दोनों में बात हुआ। इसके बाद पंडिताइन अपने घर और ग्वालिन अपने रास्ते चली गई। जो ग्वालिन थी बहनों, वो दूसरे गांव भी दूध दही बेचने जाया करती थी। तो जब वो दूध बेचने जाती थी तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उसी जंगल के रास्ते से वो दूध बेचने जाया करती थी। जब वो दूध लेकर जो है दूसरे गांव बेचने जा रही थी, तभी जो है उसको मंदिर से घंटे की आवाज़ सुनाई दी। ग्वालिन के मन में हुआ कि मैं रोज़ इस रास्ते से जाती हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था कि इस रास्ते में मंदिर भी है। चलो देखती हूँ किस देवी देवता का मंदिर है। ये सोचकर ग्वालिन चली गई बहनों। अब जब वहाँ गई तो देखती क्या है कि कोई तुरंत ही सब सुहागनी दुदुरिया का पूजा करके जा रही थी। और ग्वालिन जब देखी तो तुरंत माता का पूजन हुआ था और औशान माता का मंदिर था। तो दिया भी जल रहा था, धूप दीप सब कुछ जल रहा था। तो ग्वालिन के मन में पंडिताइन की बात याद आ गई और दूध लेकर सीधे औशान मैया के मंदिर में गई और दूध रख के हाथ जोड़कर बोली, हे औशान माता, मेरे पास तो पंडिताइन की तरह एक एक घंटे पूजा करने का समय तो नहीं है, लेकिन सुना है कि आप जो है संतान देते हैं, आपकी भक्ति करने से आप प्रसन्न होती हैं। आप तो मेरे भी जो है कोई संतान नहीं है माता, और मैं एक घंटा तो नहीं लेकिन बस 10-5 मिनट ही आपकी भक्ति कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास इतनी सारी गैयाँ हैं, उनके बच्चे हैं और बहुत सारा काम है। तो मैं सिर्फ आपकी भक्ति 10-5 मिनट ही कर सकती हूँ माता। और इतना कहकर औशान मैया को मन ही मन मनाकर और जो ग्वालिन थी वो क्या की कि सारा दूध जो है औशान मैया को चढ़ा दी बहनों, और बोली कि हे माता, मुझे भी एक संतान देना। इतना कहकर जब वो जो है बोली कि हे माँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करो माता, मेरे पास बस इतना ही समय है। इतना कहकर वो अपने मन से माता रानी को याद करती है और उनके चरणों में अपना शीश झुकाती है। इतने में ही बहनों माता रानी उसके सच्चे मन और सच्चे भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गई और साक्षात दर्शन दी। जैसे ही माता रानी प्रकट हुई, उसको दर्शन दी, तो वो जो है बोली कि हे माता, आप क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो गुस्से में प्रकट हो गई हैं? तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो माता रानी बोली कि नहीं नहीं, मैं गुस्से में प्रकट नहीं हुई हूँ और ना ही तुमसे कोई गलती हुई है। हाँ, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सच्चे मन से, तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। क्योंकि बहनों, जो ग्वालिन थी वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसके पास सचमुच का समय नहीं बचता था कि वो 1 घंटे 2 घंटे पूजा कर सके। तो उसके सच्चे मन और सच्ची भक्ति से माता रानी प्रसन्न होकर दर्शन दी थी। तो ग्वालिन बोली कि ठीक है माता। तो बोली कि
हे ग्वालिन, चाहे कोई 1 घंटा पूजा करे और चाहे 10 मिनट पूजा करे, लेकिन अगर कोई 1 घंटा पूजा करे और दिल से ना करे तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन कोई 10 मिनट भी मन से भक्ति करे, आत्मा से भक्ति करे, तो वही भक्ति स्वीकार होती है और वही भक्ति होती है। सो हे ग्वालिन, तुम सच्चे मन से सच्ची भक्ति करी हो, इसीलिए मैं प्रकट हुई हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ग्वालिन बोली कि हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे सिर्फ़ एक ही वर चाहिए। हे माता, आपकी कृपा से मेरे पास 8-9 गैयाँ हैं, उनका दूध निकालती हूँ, उसको बेचती हूँ, दही बेचती हूँ, घी बेचती हूँ। इससे मेरे घर और खाने पहनने का कोई कमी नहीं है, सब कुछ है माता रानी। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, मेरे कोई औलाद नहीं है। तो मुझे माता रानी एक औलाद दे दो, जिससे लोग मुझे बाझिन कहकर ना बुलाएं। तो माता रानी बोली, ठीक है ग्वालिन, आज से ठीक 9वें महीने में तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। अब इतना कहकर, इतना आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई और ग्वालिन अपने घर आ गई। बहनों, कुछ ही दिन बाद ग्वालिन को पता चला कि वो गर्भवती है, तो वो गांव दूध बेचना बंद कर दी। किसी के यहाँ, ना तो पंडिताइन के यहाँ ही कहीं भी दूध लेकर बेचने नहीं जाती थी। जो भी दूध था वो अपने गांव में ही बेचती थी और जो दूध बचता था वो उसी माता के मंदिर में जाकर औशान मैया को चढ़ाकर चली आती थी। 9वें महीने ग्वालिन को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बहनों, अब ग्वालिन अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। अब जिसको दूध लेना होता था वो ग्वालिन के घर आकर दूध ले लेता था, और क्योंकि ग्वालिन को अपने बच्चे और गैया मैया का पालन पोषण करने से समय ही नहीं बचता था, तो दूध बेचने नहीं जाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब बेटा कुछ बड़ा हो गया तो ग्वालिन फिर से दूध बेचने जाने लगी। बहनों, और दूध लेके पंडिताइन के घर पहुंची तो पंडिताइन बोली, कहो ग्वालिन, इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी, दूध बेचने नहीं आती थी। तो ग्वालिन बोली, अरे पंडिताइन, मेरे लड़का हुआ है, जब लड़का पेट में था तो भी नहीं आ सकती थी, फिर बच्चा पैदा हुआ तो छोटा था, उसके पालन पोषण में समय ही नहीं बचता था, इसलिए मैं दूध बेचने नहीं आ पाती थी। अब मेरा बच्चा कुछ बड़ा हो गया है, खेलने कूदने लग गया है, तो अब मैं फिर से दूध बेचने आ गई। तो पंडिताइन बोली, तुम्हें कैसे औलाद मिल गई? मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ लेकिन मुझे तो औलाद नहीं मिली। मेरी तो औशान माता नहीं सुन ही नहीं रही हैं। तब ग्वालिन बोली, नहीं नहीं पंडिताइन, ऐसा नहीं है, औशान माता तो सच्ची भक्ति और सच्चे मन से पुकारने पे सबका सुनती हैं, मुझे भी औलाद औशान मैया ने ही दी है। तो पंडिताइन बोली, औशान मैया ने दी है, कैसे दी? तो जो ग्वालिन थी अपनी सारी कहानी बताई। बोली कि आपसे ही मैं औशान मैया के बारे में सुनी थी। सो मैं एक दिन ऐसे ही जा रही थी दूध बेचने, तो माता रानी का मंदिर मुझे मिला, वहाँ औशान मैया का पूजन हुआ था। सो मेरे मन में भी विचार आया, मैं भी गई और माता रानी के सामने और सच्चे मन से उनकी भक्ति करी और बोली, हे माता, मेरे पास तो पंडिताइन की तरह 1-2 घंटे तक पूजा करने का समय नहीं रहता है, लेकिन हे माता,
10 मिनट में ही मैं आपकी भक्ति कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा भक्ति करूँगी तो मेरी गैया उनके बछड़े सब भूखे रह जाएंगे और मेरा दूध भी नहीं बिक पाएगा। सो माता मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझे जो है एक संतान दे दो। और मैं वहीं अब सारा दूध चढ़ा दी। सो मेरी भक्ति से माता रानी प्रसन्न हुई और मुझे दर्शन दी। बोली कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो सोची कि माता रानी मुझसे गुस्सा हो गई या कोई गलती हो गई इसलिए दर्शन दी, लेकिन माता रानी बोली नहीं नहीं, तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे सच्चे मन से जो है प्रसन्न हूँ। तो औशान मैया ने ही बताया कि हे ग्वालिन, भक्ति चाहे 1 घंटा कर लो चाहे 2 घंटा कर लो, लेकिन अगर दिल से नहीं किया गया भक्ति तो वो बेकार है, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन वही भक्ति कोई दिल से आत्मा से सच्चे मन से कोई 10 मिनट या 5 मिनट भी कर ले तो वो भक्ति स्वीकार हो जाती है। सो हे ग्वालिन, तुम सच्चे मन से सच्ची भक्ति करी हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सो मैंने औशान मैया से औलाद मांगा था तो औशान मैया ने मुझे औलाद दी। अब इतना सुनने के बाद पंडिताइन को बड़ा कष्ट हुआ और बोले कि देखो, इतने साल से मैं पूजा कर रही थी, 1-1 घंटे 2-2 घंटे, लेकिन शायद मेरी पूजा में कोई कमी थी और जो है इसीलिए औशान मैया ने मेरी नहीं सुनी अब तक। और ग्वालिन जो है चाहे 10 मिनट ही पूजा करी, लेकिन वो दिल से करी, इसलिए औशान मैया ने उसकी सुनी और उसे औलाद दे दी। अब पंडिताइन को भी समझ में आ गया कि घंटा 2 घंटा भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। अगर भक्ति 10 मिनट 5 मिनट भी करो, लेकिन मन से करो, तभी जो है वो भक्ति स्वीकार होती है। और पंडिताइन जो है सब कुछ भूल कर, सारी इच्छा लोभ सब कुछ भूलकर औशान मैया के चरणों में गिर गई। बोली हे माँ, जो है अगर मेरी भक्ति में कोई गलती हो रही है तो मुझे राह दिखाओ माँ, मैं आपके शरण में हूँ माता रानी, मुझे पूजा पाठ करने नहीं आता। हे माता, आप मुझे राह दिखाओ। और पंडिताइन का मन एकदम निर्मल हो चुका था और वो माता के शरण में जा चुकी थी और सब कुछ त्याग कर वो माता रानी की भक्ति करने लगी और दिल से करने लगी भक्ति। माता रानी ने उनको भी दर्शन दिया और माता रानी की कृपा से पंडिताइन की भी एक संतान हुई और पंडिताइन भी बहुत खुश हुई और माता रानी की भक्ति करने लगी। जैसे ही औशान मैया ग्वालिन और पंडिताइन का दिन लौटाई, उनकी इच्छा पूरी की, वैसे ही सब भक्तों की इच्छा पूरी करें, सबकी रक्षा करें। इसलिए बहनों, पूजा पाठ जब भी करना दिल से करना। भले ही आपके पास घंटा भर पूजा करने का समय ना हो, 10 मिनट ही करो पूजा, लेकिन दिल से करो। हे औशान मैया, जैसे उन दोनों का दिन लौटाएं, जैसे ग्वालिन और पंडिताइन का दिन लौटाएं, उनका भला की, उनको सद्बुद्धि दी, वैसे सब भक्तों को सद्बुद्धि दे, सबका दिल लौटाएं। बोलो औशान मैया की जय।